भारतीय जनता पार्टी को 370 सीट अवश्य दे। जो 370 हटाया वो 370 पाएगा, जिसने 35 से लगाया था वो 35 पे सिमट जाएगा। नीतीश का मोदी जी से मिलना इसका मतलब तय है कि बिहार में सारे मसले अब खत्म हो चुके हैं। जो सीटों को लेकर के दिक्कतें थी वो सॉल्व हो गई है और एक दूसरे को लोगों। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जनवाणी में। मैं हूं अमित श्रीवास्तव। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में कल और आज राज्यसभा में ऐसा बयान दिया कि दहशत में है विपक्ष। और मैं दहशत क्यों कह रहा हूं इस बात को समझिए। अभी अभी बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बड़े नेता और बड़ी पार्टी राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी की पार्टी वो अब एनडीए में भाजपा के साथ शामिल होना चाह रहे हैं। वो रालोद जिसको जाट वोटों का एक छत्र राज माना जाता है, वो राष्ट्रीय लोकदल जो अजीत सिंह, चौधरी अजीत सिंह और चौधरी चरण सिंह की विरासत से चलती आई है पार्टी। जयंत चौधरी जी अभी इस पार्टी के सर्वे सर्वा है, जो अजीत सिंह जी के बेटे हैं, और अजीत सिंह जी चौधरी चरण सिंह जो पूर्व नेता थे, पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनके पुत्र की अब भाजपा में आना चाहते हैं। क्या परिणाम होगा और इसको मैं कैसे इंडी गठबंधन के लिए सबसे बड़ा सेटबैक मानता हूं, समझिए। और क्यों कॉन्फिडेंस में नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, इसको समझने के लिए ये एक बहुत बड़ा स्टेप है जिसको समझना चाहिए। कहा जा रहा था कि सबसे ज्यादा यदि नाराज कोई है इस भाजपा की सरकार से तो वो जाट वोटर हैं। और 2022 के चुनाव में हमने देखा था कि जाटों का विरोध भाजपा को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में झेलना पड़ा था, जहां योगी जी पूरी जगह से जीत रहे थे, लेकिन हल्की सी कमी रह गई थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वो अब पूरा कर लिया है और वो पूरा इस तरह से हो जाएगा क्योंकि ये जयंत चौधरी का जाटों में बहुत प्रभाव है। और हरियाणा हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, इन इलाकों में, दिल्ली में हो, जाट वोट जहां जहां भी मायने रखते हैं वहां पर राष्ट्रीय लोकदल यानी जयंत चौधरी का एक पकड़ है। और वो यदि भाजपा में आ जाते हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। लेकिन आज हमें यह भी समझने का प्रयास करते हैं कि नरेंद्र मोदी ने क्यों कहा 370 और कांग्रेस को क्यों कहा कि आप 40 सीट भी बचा लीजिए तो बहुत बड़ी बात होगी। एक लाइन में अगर इसका जवाब पूछा जाए कि भाजपा को 370 क्यों आएगा और कांग्रेस को 40 सीटें भी क्यों नहीं आएंगी, तो एक लाइन में जवाब है, जिसने 370 हटाया वो 370 सीटें पाया, जिसने 35A लगाया उसको 35 सीटें आई, जिसने 35A लगाई उसको 35 सीटें आई, और जिसने 370 हटाया उसने 370 सीटें पाया। एक लाइन में देश का मूड यही है। उसके अलावा जो इस केंद्र सरकार की योजनाएं, चाहे कितनी भी आलोचना लोग करते रहे, झूठ प्रपंच फैलाते रहे, आज मोदी ने संसद में, राज्यसभा में धो करके जो धोया है विपक्ष को, चाहे वो पीएसयू के मामले में जो ये कहते हैं ना, रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, मेल बेच दिया है, तो आज मोदी एचएएल के बारे में जो बातें रख रहे थे, और पीएसयू बढ़ा है, स्टॉक एक्सचेंज में भारत दूसरे नंबर पर, मोबाइल बनाने में भारत दूसरे नंबर पर, ऑटोमोबाइल सेक्टर में भारत तीसरे नंबर पर। भारत एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, भारत में एक संभावनाएं हैं। यहाँ गरीबों, करोड़ों गरीबों को उसके बाहर निकाला गया है गरीबी रेखा से। कई लखपति दीदी, 1 करोड़ लखपति दीदी बनी है, शौचालय मिले हैं, सड़कें मिले हैं, आवास मिले हैं, गैस सिलेंडर मिला है। ये सबको देख करके देखिए तो एक माहौल है। अब तक जितने भी चुनाव इस देश में लोकसभा चुनाव हुए हैं उसमें यह कहा जाता था कि कौन आएगा, कौन जीतेगा। यह पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जिसमें यह किसी ने कोई संशय नहीं है कि कौन जीतेगा, कौन आएगा। केवल यह है कि मोदी कितनी वोट लाएंगे, कितनी सीटें लाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी अब कह रही है, खड़गे साहब कह रहे हैं आप तो 400 सीटें ला रहे हैं, वो ठीक है, व्यंग्यात्मक बात हो सकता है, लेकिन मोदी आएगा ये तो तय है। सीटें कितनी लाएगा इसको लेकर के बड़ी बात चल रही है कि 400 प्लस जो मोदी जी ने दावा किया है और 370 बीजेपी के अकेले। ये दावे की सच्चाई यदि आपको समझनी है, आप अपने घर के आसपास जाइए और ईमान से बताइए कि इस बार आप किसको वोट करें।
आप 10 लोगों से पूछिए, 7 लोग कहेंगे कि मोदी आएगा और 3 कहेंगे कि नहीं। यही रेशियो होने वाला है हिंदुस्तान का, क्योंकि जो काम किया, इसीलिए मोदी आज उन्होंने श्री राम के नाम पर वोट नहीं मांगा। उन्होंने लोकसभा में श्री राम और राज्यसभा में श्री राम का मामला नहीं कहा, लेकिन इस देश को श्री राम मंदिर बनने का भी क्रेडिट यह देश दे रहा है इस सरकार को, क्योंकि जो विवादित जमीन था वो 2.77 एकड़ का था और मात्र 3.25 एकड़ का विवादित जमीन आज 70 एकड़ में मंदिर बना है। और लोगों को ये उम्मीद है कि मथुरा और काशी में भी यही सरकार बना सकती है। बस्तर में, झारखंड में, गोड्डा में अगर रेलवे लाइन पहुंच सकता है तो यही सरकार पहुंचा सकती है। दरभंगा में एयरपोर्ट यही सरकार ला सकती है। देवघर में एयरपोर्ट यही सरकार ला सकती है। पटना में एम्स यही सरकार ला सकती है। ये जो होप है, उम्मीदें इस देश में बनी है, इस कारण मोदी ये दावा कर रहे हैं कि अब सिर्फ ये नहीं है आएगा तो मोदी, अब ये है कि अब की बार 400 पार। और कांग्रेस को मैंने बता ही दिया 35-40 सीटें के आसपास कांग्रेस से मरती नजर आ रही है। बहरहाल आज नीतीश कुमार भी आज मोदी से मिले हैं, बहुत गुफ्तगू हुई है। इसका मतलब है कि सारा मामला सेट हो चुका है, सीटों का बंटवारा भी सेट हो चुका है, तब जाकर के यहाँ पे पहुंचे। यानी बिहार में सब कुछ सही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो कृपया इसको लाइक कीजिए। धन्यवाद।